राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महर्षि पतंजलि शाखा वाकड़ क्षेत्र के स्वयंसेवक निर्मल गुप्ता का वर्ष प्रतिपदा पर उद्बोधन। वंदे मातरम। परम पवित्र भगवा ध्वज। सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधुगण, नववर्ष की युगाब्द 5123 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय सारा विश्व ही एक वैश्विक संकट से जूझने में लगा है। ऐसे समय में हो रहा है ये उत्सव। अपना संकल्प दिवस है। वर्ष प्रतिपदा उत्सव संघ में मनाए जाने वाले 6 उत्सवों में से एक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार हर हृदय पर अंकित करना, इसी दृष्टि से सभी कार्यक्रम और कार्य पद्धति इसकी रचना है। संघ हिंदू समाज को पूर्ण रूप से सुसंगठित अवस्था में लाना चाहता है। वास्तव में संघ संपूर्ण हिंदू समाज ही है। इन 6 पर्वों में सभी के लिए दिव्य संदेश छिपे हैं। इन्हीं संदेशों को जागृत करना ही संघ का कार्य है। और ये समाज की जागृति जो है लाना, संस्कारित करना, उपदेश करना, भाषण करना, उद्बोधन, ये जरूरी नहीं है। उनके अंदर इन पर्वों में उनके अच्छे आचरणों से, अपने व्यवहार में, अपने आप को, अपने चरित्र से निष्कलंकित जीवन के लिए जीना है। भारत का सर्वमान्य संवत विक्रम संवत है, जिसका आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ था और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना प्रारंभ हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही भगवा ध्वज लगाकर हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी। उत्तर भारत में इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। सभी लोग कलश स्थापन करते हैं, 9 दिनों का संयम पूर्वक व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं और उनसे अपने जीवन के कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का राज्यारोहण भी इसी दिन हुआ था। इस नव संवत्सर का इतिहास बताता है कि इसके आरंभकर्ता सकरी महाराज विक्रमादित्य थे। क्रूर शकों को परास्त कर महाराज विक्रमादित्य ने एक नए युग का सूत्रपात किया था, जिसे विक्रमी शक संवत्सर कहा जाता है। सिंध प्रांत में नव संवत्सर को चेटी चंडो अर्थात चैत्र का चंद्र नाम से पुकारा जाता है, जिसे सिंधी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया करते हैं। कश्मीर में तथा ईरान में भी ये पर्व नौरोज के नाम से मनाया जाता है। नौरोज जिसका अर्थ है नया शुभ प्रभात। इस दिन क्या होता है, सभी लड़के लड़कियां नए नए वस्त्र पहनते हैं, धूमधाम मनाते हैं, ईद और होली की तरह। और हमारे महाराष्ट्र में इस दिन क्या होता है, प्रत्येक घर के ऊपर एक बांस में सुंदर वस्त्र पात्र बांधकर खड़ा किया जाता है। इसे गुड़ी कहते हैं। ये गुड़ी ब्रह्म ध्वज के प्रतीक के तौर पर लगाई जाती है। अतः इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं।
पुराने के विदा होने और नए के स्वागत का संदेश देता है ये पर्व। प्रकृति का सम्मान और अभिनंदन है ये पर्व। इस दिन घरों में श्रीखंड और पूरन पोली बनाई जाती है। हमारे कार्यवाह देशमुख जी कई बार बुला चुके हैं पूरन पोली के लिए और मैं नहीं जा पाता हूं कोरोना के कारण। बहुत ही अच्छी होती है। आरोग्य की दृष्टि से नीम की ताजी पत्तियों का भी सेवन किया जाता है। इस तरह नए साल की शुरुआत वसंत के उत्सव के साथ सुख समृद्धि और आरोग्य के संकल्प के साथ की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रों का पुनरुत्थान किसके सहारे होता है और किस आधार पर राष्ट्र वैभवशाली और अजेय बनते हैं? इसका उत्तर है कब। यह कब होता है? जब विमल और उत्कट देशभक्ति, अटूट श्रद्धा और समष्टि जीवन का भाव समाज में सातत्य के साथ बनाए रखने वाले महापुरुष जिस राष्ट्र में पैदा होते हैं वे राष्ट्र स्वयं तो परम वैभव को प्राप्त होते ही है, साथ साथ संपूर्ण संसार को भी सुख और समाधान दे सकने में समर्थ होते हैं। भारत देश के पतन की अवस्था में राष्ट्र के चैतन्य को जगाने वाले भारत माता की एक सपूत का जन्म इसी वर्ष प्रतिपदा के दिन ही हुआ था। उनका नाम था डॉक्टर केशवराव हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार ने सन 1925 में एक ऐसे कल्प वृक्ष को रोपा, एक ऐसी अमरबेल को रोपा, एक ऐसा पौधा लगाया स्वयं सेवक संघ रूपी वट को, जो कालांतर में विशाल वट के रूप में परिवर्तित हुआ और जिसकी शाखाएं भारत में ही नहीं अपितु विश्व में लगभग 82 देशों में लहलहा रही हैं और जड़ें विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदयों को दिव्यता प्रदान कर भारत माता को परम वैभव पर ले जाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर केशवराव का जन्म शक संवत 1811 की चैत्र सुदी प्रतिपदा को शुभ मुहूर्त में हुआ था। यह दिन अंग्रेजी गणना से 1 अप्रैल 1889 का था, रविवार का दिन था और इस प्रकार नागपुर के महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे केशव के पिता का नाम श्री बलराम पंत हेडगेवार तथा माता का नाम रेवतीबाई था। माता रेवतीबाई परम धार्मिक, मृदुभाषी, मिलनसार एवं शांति प्रवृत्ति की थीं, जबकि पिता बलराम पंत काफी स्वभाव के गर्म थे। केशव राव 6 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई महादेव, मजले, सीताराम और सबसे छोटे स्वयं केशव। 3 बहनें भी थीं, सरयू, राजू, रंगू। सबसे बड़े भाई महादेव उम्र में इनसे काफी बड़े थे, इससे बहुत बड़े उम्र थे, पहलवान थे, बलिष्ठ थे। यहां तक कि उनके घर के कोने में अखाड़ा था, करेल, मुगदर, मलखंब आदि का व्यवस्था थी। साथ साथ केशव भी इसमें आजमाते थे मलखंब वगैरह। इनके कुल का मूल स्थान जो था वो महाराष्ट्र और आंध्र सीमा पर बसा कंदकुर्ती गांव था। ये गांव की विशेषता क्या थी? ये गांव 3 पवित्र नदियों का संगम था। कौन सी नदियां? गोदावरी, हरिद्रा और बंजरा। बंजरा संगम का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। इनके प्रपितामह श्री नरहर शास्त्री अपने गांव को छोड़कर सन 1818 में नागपुर में आकर बस गए थे। नागपुर आकर नरहर शास्त्री अपने व्यक्तित्व एवं विद्वता के कारण उन्होंने अपनी अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली। ये वेदों के परम मर्मज्ञ थे। आइए हम डॉक्टर केशव के प्रारंभिक जीवन में प्रवेश करते हैं। इनके घर का वातावरण परम सात्विकी था। वेद की ऋचाओं से
रुद्रपाठ, संध्या पूजा इत्यादि ब्रह्म कर्मों से ओतप्रोत था। इनके घर में मंत्र बोले जाते थे, उनकी गूंज हर समय गूंजती रहती थी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। इस प्रकार से वेद की ऋचाएं आदि घर का वातावरण मंगल करती रहती थीं। इनके पिता के दोस्त और इनके पिताजी जब इस बालक, छोटे से बालक के मुख से ये ऋचाएं और राम रक्षा स्तोत्र आदि सुनते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के ही श्री रुक्मणी मंदिर में स्थित वेदशाला में हुई। उसके पश्चात इनकी पढ़ाई के लिए इन्हें महाल के पास ही नील सिटी हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। तो केशव के मन में तो कुछ अलग चल रहा था। पढ़ाई तो करते थे और पढ़ाई तो इतनी बढ़िया करते थे कि ये जीवन भर हमेशा प्रथम तो नहीं लेकिन प्रारंभ के 5 अथवा 10 बच्चों में इनका नाम सदैव सदैव रहता रहा आखिर तक। प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो इनका क्या था, प्रवृत्ति बचपन से ही भगत सिंह की तरह थी। जैसे भगत सिंह जो थे, उनके पिता किशन सिंह उन्हें एक बार खेत में ले गए तो अपनी छोटी पिस्तौल खेलने वाली जब वो अपने दोस्त से बातें करते करते आगे बढ़ गए और ये गड्ढे खोद कर भगत सिंह जो थे वो उसमें रोपने लगे। तो पिताजी ने पूछा, अरे क्या कर रहा है बेटा? उन्होंने कहा, मैं अपनी रिवाल्वर को बो दिया है, मैं बंदूकें हो जाएंगी और इन बंदूकें जब हमारे खेत में उग जाएंगी तो इन्हीं बंदूकों से मैं अंग्रेजों को खदेड़ दूंगा अपने देश से। बताइए, छोटा सा बालक भगत सिंह, ऐसे ही हमारे ये छोटे से बालक केशव बिल्कुल ऐसे ही थे। भारत माता से प्यार, देश प्रेम की उत्कट भावना, अंग्रेज शासकों से घृणा इनके रोम रोम में व्याप्त थी। ये जन्मजात देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे और एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बाल्यकाल की 2 घटनाएं इनके संपूर्ण जीवन दर्शन को प्रकट करती हैं। होनहार विद्वान के हो चीखने पाप। आइए, प्रथम घटना 22 जून 1997 की, जब ये मात्र 8 वर्ष के थे, कक्षा 3 में पढ़ते थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के इस दिन का 60 वर्ष पूरे होते थे। राज्यारोहण के दिन सरकारी आज्ञा से हीरक महोत्सव समूचे देश के गांव गांव में मनाया गया। बच्चों के लिए मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। परंतु इस मेवा मिठाई पर अंकित गुलामी की छाप जिन थोड़े से लोगों की दृष्टि में आई, उनमें से एक यही बालक केशव भी था। केशव ने वह मिठाई कूड़े के ढेर में फेंक दी। पूछने पर बालक केशव ने कहा अपने अध्यापक महोदय से, विदेशियों को हमारे देश में राज्यारोहण का उत्सव मनाना, विदेशियों को हमारे देश में राज्यारोहण का उत्सव मनाना हमारे लिए लज्जा का विषय है। इस उत्सव से मेरा मन बहुत दुखी है। विचार करने की बात है, 8 वर्ष की अल्प आयु में इतनी बड़ी और पवित्र सोच। धन है केशव, तुम्हारा तो जन्म ही हम सभी भारतवासियों को जगाने हेतु हुआ था। नमन है तुमको, सत सत प्रणाम। और दूसरी घटना है, जब ये पढ़ते थे तो एक अंग्रेज इंस्ट्रक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आए। तो इन्होंने पहले से ही सारे साथियों को अपने तैयार कर रखा था। नेतृत्व की प्रतिभा इनके अंदर बालपन से ही थी, कुशल नेतृत्व की। और सबने मिलकर तय किया कि जैसे ही वो घुसेंगे अंदर, इंस्पेक्टर महोदय वंदे मातरम के घोष करेंगे। और वही हुआ भी। हर कक्षा जिसमें घुसते थे इंस्पेक्टर महोदय, वंदे मातरम से घोष से उनका स्वागत होता था। इस बात पर वह इंस्पेक्टर बिभर गया, बहुत क्रोधित हुआ। और वंदे मातरम कहने का उनका पूर्व नियोजित प्रकरण था पहले से ही। तो इनके लिए पूछा लोगों ने कि भाई ये किसका नेतृत्व है, किसके कहने तुमने ऐसा किया है। इस बात में काफी दिन स्कूल बंद रहा, 4 महीने। बाद में उन सभी अध्यापकों ने और जो मुख्य अधिकारी गणों के जो वहां पे लोग थे अधिकारीगण, उन्होंने तरीका निकाला। एक कहा कि स्कूल बंद करने से पहले एक तरीका निकाला कि स्कूल में
केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा जो अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगेंगे। वंदे मातरम कहा। केशव राव और इनका एक मित्र, 2 लोगों को छोड़कर सभी ने माफी मांग ली और सबका एडमिशन हो गया, लेकिन केशव का नहीं हुआ। केशव को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और केशव ने कहा क्या? केशव ने कहा, जब उनसे कहा गया गलती को मानो अपनी, तो केशव ने कहा, जिस मातृभूमि ने अपने समाज का सहर्ष वस्त्रों से धारण पालन पोषण किया है, उस मातृभूमि की वंदना यदि अपराध है तो वो अपराध एक बार नहीं असंख्य बार करूंगा। इसके लिए मुझे कितने ही कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े। भारत माता को नमन करने से मुझे गर्व होता है, शर्मिंदगी नहीं। केशव का मन स्वदेशी के प्रचार और वंदे मातरम के प्रसार, वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी का गाया हुआ गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है। और एक ऐसा गीत है ये कि इस गीत ने सभी भारतीयों की सुप्त भावना को जागृत करने का कार्य किया। बाबू अरविंद घोष ने तो यहां तक लिखा है अपने एक लेख में कि वंदे मातरम मंत्र ने भारतीयों के जनमन में एक क्रांति ला दी। लगता है मानो संपूर्ण जन को देशभक्ति की दीक्षा मिल गई है। यह गीत देशभक्ति का मंत्र बन गया सचमुच। इसी समय इनके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। केशव को चेचक का सामना करना पड़ा। सारे शरीर में माता उमड़ पड़ी। चेचक से किसी तरह केशव बच तो गए, लेकिन चेचक अपनी निशानी हमेशा के लिए इनके मुख पर अंकित कर गए। इसके बाद शीघ्र ही केशव का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ। ब्राह्मण थे भाई। 1896 से सन 1910 तक 14 वर्ष, इन 14 वर्ष की अवधि में लगभग 1 करोड़ लोग प्लेग से भारत के अंदर काल के गाल में समा गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक करोड़ों की तरह स्थिति मालूम पड़ती मेरे लिए। इसी दौरान डॉक्टर केशव के घर भी विपत्ति का कहर टूट पड़ा। केशव की आयु मात्र 14 वर्ष की थी इस समय कि इनके माता पिता दोनों ही प्लेग के शिकार हो गए, और माता पिता दोनों ने एक ही दिन में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में अपने प्राण त्याग दिए। और यह दिन था माघवती चतुर्थी का दिन था। ये एक ही चिता पर दोनों का दाह संस्कार हुआ। इसके बाद इन्हें तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पिताजी की द्वारा जो आय होती थी बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। लेकिन आर्थिक तंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां और आर्थिक तंगी इनके इरादों को, इनके हृदय में भरे देश प्रेम को तस से मस ना कर सकी। जब इनका नाम कट गया, इनको स्कूल से निकाल दिया गया, तब इनके एक बहुत इनसे प्रेम करने वाले मित्र थे, जो कि इनसे आयु में तो 2 गुने से ज्यादा उम्र थे, और बोर युद्ध से यूरोप के बोर युद्ध से वापस आए थे। उनका नाम था डॉक्टर बालकृष्ण शिवराज मुंजे। उन्हीं के यहां ये रहने लगे। वो इनसे काफी प्यार करते थे। आंदोलन के कारण स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी के नाते जितने लोग समाज के थे, मिलने वाले थे, पड़ोसी थे, इनकी ओर आदर से देखते थे। ये पढ़ने में बहुत मेधावी थे, बताया मैंने। प्रथम 5 विद्यार्थी में इनका नाम था। कुछ प्रौढ़ सज्जनों को दुख होता था कि एक होनहार बालक की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इनके रामपायली में रह रहे दूर के रिश्ते के चाचा थे मोरेश्वर श्रीधर हेडगेवार, जिन्हें सभी आवाजी के नाम से पुकारते थे। आवाजी केशव राव से अधिक स्नेह रखते थे। इन्हीं के सहयोग से यवतमाल के विद्यागृह स्कूल में इन्हें प्रवेश मिल गया। राष्ट्रीय वृत्ति की शिक्षा देने हेतु केवल 2 ही स्कूल थे महाराष्ट्र में। एक बरार में अमरावती का शिवाजी विद्यालय
और दूसरा यवतमाल का विद्यागृह। और इन दोनों स्कूलों का जो संचालन होता था वो हमारे कुछ राष्ट्र प्रेमी जनों के द्वारा, उनके दान से, इनके सहयोग से होता था। और इनके शिक्षक तो कमाल के थे, परम मितव्ययी थे, बहुत कम वेतन लेते थे केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए। विद्यागृह के मुख्य अध्यापक थे श्री दत्तात्रेय विष्णु आप्टे, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्नेह पात्र थे। एक निष्ठावान, त्यागी, सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे। लोगों की दृष्टि में जब स्कूल ये आ गया, इसकी राष्ट्रीयता झलकने लगी, तो बाद में ये बंद भी कर दिया गया। इसके बाद में ये पूना में आके पढ़ने लगे। एक बार की बात है, ये अपने चाचा आबाजी के साथ भंडारा के श्री जगातदार के यहां गए। ऐसा मौका मिला। और उस समय वो तो बड़े आदमी थे, उनके यहां तमाम अच्छे अच्छे अधिकारी आते रहते थे। उस समय उसी दिन असिस्टेंट कमिश्नर श्री अमृतराव बंबा वाले वहां बैठे हुए थे। केसर के बारे में जानने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने केशव को प्यार से समझाया और कहा, भैया अभी तो तुम कुछ भी नहीं समझते, बालक हो, आगे तुम्हें पछताना पड़ेगा। होनहार बालक हो ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये देश प्रेम, नारेबाजी, राजनीति, इन बेकार पचड़ों मत पड़ो। राजनीति कोई विद्यार्थियों का काम नहीं है, ऐसा उन्होंने, कमिश्नर ने कहा। यह सुनकर केशव राव ने बिल्कुल शांतपूर्वक कुछ कहा। क्या कहा? कमिश्नर साहब, आपके कहे अनुसार मैं तो एक पैर पर खड़ा रहकर पढ़ाई करने को तैयार हूं, किंतु राजनीति में भाग लेने के लिए आप सरीखे जानकार व्यक्तियों को नौकरी छोड़कर आगे आना चाहिए। आप इस भारत के निवासी हैं ना, देश प्रेम के हेतु आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक मुझ जैसे तरुणों को ही पढ़ते पढ़ते, कभी पढ़ाई छोड़कर भी राजनीति में प्रवेश किए बिना कोई दूसरा चारा भी तो नहीं रह जाता। इनके दृढ़ उत्तर को सुनकर, निर्भीक उत्तर को सुनकर, इनके उत्तर में इतनी तन्मयता, इतनी प्रभावशालिता थी कि अमृतराव मुग्ध हो गए, निरुत्तर हो गए। इसके बाद क्या होता है, इनके जो मित्र थे, जो इनके स्नेह पात्र थे, डॉक्टर बीएस मुंजे, उन्होंने कहा, वो भी स्वयं क्रांतिकारी थे ना, वो स्वयं क्रांतिकारी भी थे, देशभक्ति भी थे। उन्होंने केशव राव की पढ़ाई की प्रतिभा को और इनके हृदय में भरे देश प्रेम को जान लिया था, पहचान लिया था। और उन्होंने विचार किया कि केशव को कलकत्ता भेजा जाए। कलकत्ता भेजने से दो फायदा होंगे। एक तो मेडिकल की पढ़ाई, जो एलएमएस परीक्षा है, वो उत्तीर्ण करेगा ये, और कर ही लेगा, इतना विद्वान है, इतना मेधावी है। दूसरा, उनका मुख्य कारण जो था वो और गोपनीय था, जो उन्होंने प्रकट नहीं किया। दूसरा था कि कलकत्ते में क्रांतिकारियों का जमघट है, वहां केशव इन क्रांतिकारियों से मिलेगा और जानकारी लेगा और उनसे कुछ सीखेगा। हुआ भी वही। वहां पर जब गए तो इन्हें पुलिन बिहारी बोस से संपर्क हुआ। एलएमएस की परीक्षा करके उत्तीर्ण होकर डॉक्टर बन गए। यह परीक्षा उन्होंने 1914 में पास की। डॉक्टरी करते समय इनकी तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को भांपकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रदेश का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसी समय डॉक्टर केशव हेडगेवार को बंगाल के कई क्रांतिकारियों के संपर्क में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नागपुर वापस आए। 12 सितंबर 1914 को दीक्षांत समारोह हुआ। उसके बाद 1 वर्ष के लिए नियम के अनुसार चिकित्सालय में वे तज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में रोग निदान, चिकित्सा आदि व्यवहारिक शिक्षा के लिए रहे। 1915 की 9 जुलाई को उनका यह शिक्षण क्रम भी पूर्ण हो गया। डॉक्टरी पदवी प्राप्त हो गई और इनके लिए बर्मा में 3000 रुपए की नौकरी थी, एक सरकारी, ठुकरा दी इन्होंने, नहीं,
इस व्यवसाय का विचार इनके मन में आया भी नहीं, नौकरी का, व्यवसाय का। अरे इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था, परम देशभक्त का इनके अंदर भाव था। स्वतंत्र भारत का सपना, स्वतंत्र भारत का सपना हृदय में अंकित था इनके। स्वतंत्रता सेनानी थे ही। चाचा जो इनके थे आबे जी, उन्होंने इनसे कहा भाई शादी आदि के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरा जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा मेरी है, हम अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य वास्तव में जीवन के भव्य निर्माण, जीवन के जो भव्य भवन निर्माण होता है उसकी आधारशिला है। विवेकानंद ने इसी ब्रह्मचर्य के बल पर शिकागो 1893 में जाकर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। शंकराचार्य ने भी इसी के बल पर भारत की एक बुनियाद रखी। आजादी की लड़ाई में कई बार वो जेल गए। अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ना इनका परम उद्देश्य था। और इस समय क्या होता है, एक विचित्र बात होती है। 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, और यही एक मौका था भारत के लिए अंग्रेजों से निपटने का। बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड की बैंड बजी हुई थी। जर्मनी वर्ल्ड वार 1 में बहुत बड़ी पावर में था जर्मन। यही अवसर था अंग्रेजों को खदेड़ने का। महात्मा गांधी को भी एक अच्छा अवसर मिल रहा था। ये ब्रिटिश ने भारत से बोला ही था कि हमारा साथ दो भैया, हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अंग्रेज मुकर गए और यहां पर क्रांति की योजना धरी की धरी रह गई। क्योंकि वो मूवमेंट जो था वो हर जगह फैला ही नहीं था। नागपुर से बाहर क्रांति की कोई चिंगारी गई नहीं थी। सन 1918 में यूरोप का महायुद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी इस वर्ल्ड वार में बुरी तरह परास्त हुआ और इंग्लैंड ने भारी विजय प्राप्त की। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों से बात की और कहा भाई तुमने वादा किया था कि देश छोड़ो, बोले कहां वादा, कैसा वादा, चलो काम करो अपना, मुकर गए। इनका संपर्क लोकमान्य तिलक से बहुत था, बड़ा स्नेह रखते थे, उनसे बड़ा सीखा उन्होंने देश के प्रेम के बारे में। उनको लाठियां लगी थी और 1920 उनकी मृत्यु भी हो गई, तो उनकी मृत्यु का इनके लिए बहुत ही गहरा सदमा लगा। इन्होंने 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हेडगेवार ने सर्वप्रथम 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो माना नहीं गया। 1981 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, भाग लिया। इस दौरान उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, हालांकि एक वर्ष बाद छोड़ भी दिया गया। इनके लिए सश्रम कारावास हुआ था। बाद में इन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। तब क्या किया इन्होंने, वीर सावरकर की जो अनुशीलन समिति थी, उस अनुशीलन समिति के ये अंतरंग सदस्य थे, ज्वाइन कर ली उन्होंने। ये सावरकर के भी संपर्क, ये सावरकर वीर जो है उनके संपर्क में आए। भाई सावरकर तो उस समय काला पानी से काट रहे थे। उनके बड़े भाई गणेश सावरकर, उनके छोटे भाई नारायण सावरकर, तो ये वहां पर नलनी गुहा के माध्यम से नारायण सावरकर जो छोटे भाई थे इनसे मिले। युगांधर जैसे संगठनों से भी ये जुड़े, जहां पर इनकी भेंट हुई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी से, और डॉक्टर केशव हेडगेवार चक्रवर्ती के छद्म नाम से काकोरी कांड में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनुभव किया कि भारत जैसे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह को भड़काना संभव नहीं है, इसलिए हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। देखिए, भारत के लिए सभी लोग लड़ाई लड़ रहे थे। क्रांतिकारी लोग अलग से लड़ रहे थे, शहीद लोग अपना बलिदान कर रहे थे। डॉक्टर सुभाष चंद्र नेता बोस जो थे उनकी लड़ाई अलग प्रकार की थी, प्रशंसनीय लड़ाई थी उनकी। सभी लोग किसी न किसी प्रकार से लड़ाई में जुटे हुए थे, लेकिन सभी के विचार समझकर खूब मंथन किया इन्होंने, क्योंकि प्रतिभाशाली थे ना, इनका जन्म ही इसके लिए हुआ था। इनकी समझ में आया कि ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है।
हमें उसकी मूल में जाना चाहिए कि समस्याएं पैदा कहां से हो रही हैं। अगर हम जड़ ही हटा देंगे तो पेड़ अपना सूख जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में आया कि समाज का ह्रास मुसलमानों के कारण नहीं हुआ, अंग्रेजों के कारण नहीं हुआ, अपितु राष्ट्रीय भावना के शिथिल हो जाने कर व्यक्ति एवं समष्टि के सही संबंध बिगड़ गए और इस प्रकार असंगठित अवस्था के कारण ही एक समय दिग्विजय का डंका दसों दिशाओं में बजाने वाला हिंदू समाज सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से विदेशियों की पार्श्विक सत्ता के नीचे पदलित है। इसके लिए हमें समाज की नस नस में राष्ट्रीयता की उत्कट भावना भरना है। उस भावना से संपूर्ण समाज को अनुशासित करना है, संजीवित करना है, ताकि हमारा राष्ट्र दिग्विजयी राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सके। उन्होंने विचार किया, बचपन की कहानी भी है कि स्कूल में एक एक लकड़ी सब विद्यार्थियों को बांट दी गुरुजी ने और कहा तोड़ दो, सबने तोड़ दी। फिर उन्होंने एक एक लकड़ी और दी और कहा सबको इकट्ठा करके बांध दिया एक सुतली से और कहा आप तोड़ो, नहीं टूट पाई। तो बोले क्या समझे? बच्चे बोले नहीं समझे कुछ। तो गुरुजी ने कहा यूनियन इज स्ट्रेंथ, हम लोग अलग अलग रहेंगे, तोड़ दिए जाएंगे, गट्ठर बन जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको तोड़ पाए। भाई अंगूर है, अंगूर गुच्छे में होते हैं, सुंदर भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, अच्छे लगते हैं। केला है, गुच्छे में होता है, उसके भाव अलग होते हैं, टुकड़े के अलग भाव होते हैं, जल्दी खराब होते हैं। तो उन्होंने कहा गुच्छित होना है, सामूहिक होना है, मुझे सबको संगठित करना है। और यही महमंगल संकल्प डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मन में ठान लिया। उनका उद्देश्य था आंतरिक झगड़ों का शिकार न बनने वाले समाज की रचना करना, एकजुटता कायम करना। जब एकजुटता कायम होगी तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति हमें अपना गुलाम नहीं बना सकेगा, कोई ताकत हमको गुलाम ना बना सकेगी। ये संकल्प, ये विचार उन्हें विचार जगत से व्यवहार जगत में लाना था। और 27 सितंबर सन 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने अपने घर में 15-20 लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा सबसे, हम लोग आज से संघ शुरू कर रहे हैं। इन एकत्रित लोगों में श्री भाऊजी काबरे, श्री अन्ना सोहानी, श्री विश्वनाथ केलकर, श्री बालाजी हुद्दार, श्री बाबूराव भेदी, श्री बापूराव भेदी आदि अलग अलग लोग थे। और उन्होंने संकल्प किया मिलके, सबने हाथ मिलाया और प्रकार की एक कविता उद्बोधन कर रहा हूं। और लिए प्रखर संकल्प हृदय में, लिए प्रखर संकल्प हृदय में, आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे, निर्भय होकर सतत चलेंगे, कष्टों की परवाह नहीं, लोभ मोह मद डिगा न सकता, सत्ता सुख की चाह नहीं, ध्येय निष्ठ अग्नित हृदयों से स्नेहामृत छलकाएंगे, लिए प्रखर संकल्प हृदय में, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार ने अत्यंत प्रभावी ढंग से यह स्पष्टीकरण भी किया कि हम सभी जो है शारीरिक शिक्षण करेंगे, सैनिक शिक्षण करेंगे और राजकीय शिक्षण करेंगे। तीनों प्रकार का शिक्षण है पहले स्वयं लेंगे, फिर बाद में दूसरों को देना प्रारंभ करेंगे। ऐसा सबने मिलकर विचार किया। केशव ने संघ स्थापित करने का दिन विजयादशमी का चुना। क्यों? क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने
14 लोगों के ऊपर राज करने वाले तथा देवताओं को भी दास बनाने वाले रावण को इसी दिन राम बाण का प्रताप दिखाया था। और इसके अतिरिक्त द्वापर युग में राजा विराट की गौओं को भागा कर ले जाने वाले कौरवों को पराभूत करने के लिए कारणीभूत गांडीव की टंकार भी अर्जुन ने इसी दिन सुनाई थी। दुष्टों को भयकंपित करने वाले बलवान हिंदू राष्ट्र को जागृत करने के लिए इस प्रकार विजय का स्मरण करा देने वाली विजयदशमी के अतिरिक्त कौन सा मुहूर्त संयुक्तिक हो सकता था, बताओ। अब विचार किया भाई कि इस संघ का नाम क्या हो। तो 17 अप्रैल 1926 को डॉक्टर हेडगेवार ने अपने घर में एक बैठक बुलाई जिसमें 26 लोग उपस्थित थे और विषय क्या रखा, संघ का नाम निश्चित करना। काफी वाद विवाद हुआ तो 3 नामों की घोषणा हुई। कौन कौन से 3 नाम? नंबर 1 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नंबर 2 जरीपट का मंडल, नंबर 3 भारतोद्धारक मंडल। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम स्वीकृत हुआ। अरे वैसे तो डॉक्टर जी ने पहले से ही अपने मन में ये नाम निश्चित कर रखा था, परंतु उन्होंने तरुणों के मन में आत्मविश्वास जगाने हेतु सबसे परामर्श लिया जो उचित भी था। नागपुर के महाल विभाग में सरदार मोहिते का बाड़ा था एक, जिसे लोग भूतहा महल कहते थे। इस भूतहा महल की तरफ दृष्टि गई केशव की, क्योंकि संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो स्थान छोटा पड़ रहा था जहां पर ये अपना खेलकूद करते थे और व्यवस्था करते थे। तो इन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत जो है बढ़िया स्थान है, लेकिन कैसा था, जीर्ण शीर्ण दुमंजिला बाड़े पर पड़ी इनकी निगाह। तो टूटी फूटी दीवारें थी, मलबे का ढेर था, कूड़ा करकट का साम्राज्य था वहां। यह था विशाल वीराना महल। इन्होंने विचार किया, डॉक्टर केशव ने, सचमुच अगर देखा जाए तो ये उद्ध्वस्त मकान राष्ट्र देवता की उपासना का पवित्र मंदिर बनाना ही डॉक्टर जी के जीवन का सार था। मोहिते के बाड़े जैसे ही भारतवर्ष की स्थिति थी, सारा देश खंडहर हो चुका था, चोर डाकुओं ने उस पर कब्जा कर लिया था, अंग्रेज जम गए थे। देश के इस चित्र को बदलना ही डॉक्टर जी का जीवन कार्य था। प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हिंदू राष्ट्र को उन्होंने जागृत किया। उन्होंने शून्य से नई सृष्टि का सृजन किया, निर्माण किया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, चुपचाप अकेले ही गुप्त रूप से प्रातः जल्दी उठते थे, अंधेरे ही, और बाड़े के एक स्थान को उन्होंने सब मलबा कचरा अलग इकट्ठा करके अलग अलग फेंक दिया, बुहारी लगाई, छिड़काव लगाया, उसे खेलने का मैदान बनाया। जब ये मैदान बन गया तो लोगों की दृष्टि गई, पूछा किसने किया है, लेकिन डॉक्टर साहब चुप रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब के अंदर 2-3 बातें बहुत विशेष थी, समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, हमारे स्वयंसेवक बंधुओं के अंदर हैं सब बातें वो, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भाव हम लोगों के अंदर आई है, हम उनके अनुयायी जो है ना। डॉक्टर हेडगेवार की धारणा थी कि अपने को बड़ा समझकर दूसरों को आदेश मात्र न देते हुए नेता को सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर। और एक शब्द उनका बहुत प्यारा था, ढिंढोरा मत पीटो। मूक सेवा भाव से किया हुआ कार्य शाब्दिक प्रचार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। इस प्रकार से उन्होंने मूक सेवा करते हुए संघ को विचारों से और शरीर से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। संघ में नियमित रूप से लाठी की शिक्षा दिनांक जो डंडा चलाते हैं ना, दिनांक 28 मई 1926 से प्रारंभ हुई। शाखा के कार्यक्रम में सावधान, दक्ष, अहरम, इन आदि सभी आज्ञाओं का स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ने ही शिक्षण दिया था। शारीरिक कार्यक्रमों के अंत में प्रार्थना होती थी। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं प्रदान की हैं। ईश्वर की प्रार्थना
हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती हैं। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। और जो पहले की प्रार्थना होती थी वो थोड़ी अलग थी। आजकल तो सभी जानते ही हैं और करते हैं सब लोग, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। लेकिन पहले की प्रार्थना थी, नमो मातृभूमि जिथे जन्म लोमी, नमो हिंदू भूमि जिथे बाढ़ लोमी, नमो धर्म भूमि जिये चाच कामी, पड़ो देह माझा सदाती नमीमी, हे गुरु श्री राम दूता सील हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हिंदू कीजिए, लीजिए हमको शरण में राम पंथी हम बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस प्रकार की प्रार्थना पहले चलती थी। बौद्धिक पर्व शुरू हुए हैं 1927 से। सन 1927 में के बाद से शुरू हुए हैं। कुछ उत्सवों के निमित्त भाषण होते थे, प्रबोधन होता था, तो ये बाद में होते थे। बोलने वालों में प्रमुख थे श्री विश्वनाथ राव केलकर, श्री बालाजी हुद्दार, श्री दादा परमार्थ, श्री भैयाजी दाढ़ी। ये लोग उद्बोधन करते थे। और नागपुर के बाहर क्या हुआ, 18 फरवरी 1926 को जब डॉक्टर जी वर्धा गए, तब वहां भी उन्होंने संघ की शाखा शुरू हो गई की। नागपुर के बाहर संघ सबसे पहले वर्धा पहुंचा। संघ वृक्ष की प्रथम शाखा वर्धा। 10 नवंबर 1929 को नागपुर के डोके महाराज के मठ में सभी लोगों को एकत्रित किया और वहां कुछ विचार मंथन और मीटिंग वगैरह होती रही। 19 दिन के बाद में डॉक्टर केशव राव को निर्विवाद रूप से प्रथम सरसंघ चालक प्रणाम 1 2 3 कहते हुए जो हमारे अप्पा जोशी थे उन्होंने घोषणा कर दी। इस प्रकार ये चुन लिए गए। तो अपने धर्म की प्रथा के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को हमारे देश में व्यास पूजन अथवा गुरु पूजन होता है। स्वयं सेवकों में अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव और समर्पण वृत्ति के संस्कार डालने के उद्देश्य से डॉक्टर केशव हेडगेवार ने संघ में भी इस परंपरागत उत्सव को मनाने की पद्धति सन 1928 से शुरू की। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने भाषण में कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी व्यक्ति को गुरु न मानकर परम पवित्र भगवत ध्वज को ही गुरु मानता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो फिर भी उसमें अपूर्णता रह सकती है। इसके अतिरिक्त ये नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति सदैव अडिग रहेगा। तत्व जो है वो अटल रहता है सदा, और उस तत्व का प्रतीक भगवत ध्वज ही अटल है। इस ध्वज को देखते ही राष्ट्र का संपूर्ण इतिहास, संस्कृति और परंपरा हमारी आंखों के सामने आ जाती है। बाल्यकाल से ही सही था। जब वो कोई ध्वज देखते थे तो उनके अंदर क्या विचार होते थे कहना मुश्किल है। संघ में भगवत ध्वज ही हमारा गुरु है। ये वो ध्वज है जिसे बालपन में मैं देखता था, मेरे मन में स्फूर्ति का संचार होता था, आजादी का अनुभव होता था। ये वो भगवत ध्वज है जब शिवाजी कोई किला जीतते थे तो दूसरे किले पर लोग देखते थे कि हाँ झंडा फहर रहा है, ये ध्वज फहर रहा है। ये भगवत ध्वज फहरने का संकेत ही था कि छत्रपति शिवाजी ने किला जीत लिया है। जीत का संदेश छुपा था इसमें। और यही भगवत ध्वज कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में लहरा रहा था। उसमें राम भक्त हनुमान विराजित थे।
भगवा वस्त्र सन्यासियों के प्रधान हैं। इसी भगवा वस्त्र को पहनकर विवेकानंद सन 1893 में शिकागो में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था, सभी जानते हैं। आदि भगवान शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजय यात्रा इसी ध्वज के छत्र छाया में की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने भाषण के बाद ये विश्व गुरु पूजन भगवत ध्वज का पूजन किया। 4 पंक्तियां। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। प्राच की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है, अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, दीप दर्शन क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें, आज आराधन करें। इस प्रकार डॉक्टर केशवराव हेडगेवार ने ध्वज पूजन किया, गुरु पूजन किया। और इस प्रथम गुरु पूजन के अवसर पर 84 रुपए कुछ आने दक्षिणा एकत्रित हुई। अरे उसमें एक स्वयंसेवक तो ऐसा भी था जिसने आधा पैसा ही अर्पित किया था। गोमुख से निकली छोटी सी राशि पवित्र गंगा की धारा के समान बढ़ती गई और इसी से संगठन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ही नहीं अपितु उसके तात्विक अधिष्ठान को सुदृढ़ करने का पुण्यप्रद एवं समर्थ साधन सिद्ध हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्र निर्माण हेतु बहुत से प्रकल्प, कई योजनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में चल रही हैं। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का एक स्वभाव था, वो स्वभाव हम सबके अंदर होना चाहिए। और वो स्वभाव ये था कि वे किसी भी स्वयंसेवक में कोई भी गुण देखते थे, कोई भी अच्छाई देखते थे, तो उसको प्रोत्साहन अवश्य देते थे। यही प्रोत्साहन उसके गुण को विकसित करता रहता था। डॉक्टर जी मध्य प्रांत कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य होने के कारण 1928 के अंत में होने वाले कलकत्ता अधिवेशन में इनकी भेंट हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। और इसके बाद इनकी भेंट हुई मदन मोहन मालवीय से 1929 में। मदन मोहन मालवीय जिन्हें लोग कहते थे कि ये शाही भिखारी है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं शाही भिखारी हूं, अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं आपकी संस्था के लिए एक विशाल धनराशि इकट्ठा कर सकता हूं। इस बात को सुन के डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़े और नम्रता पूर्वक कहा, मालवीय जी मुझे धन नहीं चाहिए, अरे मुझे केवल व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति। नतमस्तक हो गए मालवीय जी। इसके पश्चात 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर केशव को 9 माह की जेल हुई। 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद फरार हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव डॉक्टर केशव हेडगेवार के घर पर रुके थे। सन 1933 में माधवराव गोलवलकर परम पूज्य गुरु जी काशी विश्वविद्यालय में
प्राध्यापक पद से अवकाश ग्रहण करके नागपुर में रहने लगे थे। भैया जी दाणी, बाबूराव तेलंग आदि संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा गुरुजी संघ में आने लगे और संघ के कार्यों को गहनता से, सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करने लगे। और गुरुजी को तो पैसे का मोह छू भी नहीं गया था, बैरागी प्रवृत्ति के थे। डॉक्टर केशव परम पूज्य गुरुजी से मिले, इनकी अलौकिक प्रतिभा को देखा, प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए और डॉक्टर केशव के संपर्क में रहकर संघ कार्य कुशलतापूर्वक गुरुजी सीखने लगे। इधर क्या होता है, डॉक्टर केशव राव निरंतर अगत परिश्रम के द्वारा अनियमित भोजन, कभी भोजन मिलता था कभी नहीं मिलता था, कार्य में इतने व्यस्त रहते थे, स्वास्थ्य इनका गिरने लगा। इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक जिम्मेदारी संघ की गुरुजी के कंधों पर डालना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था अपनी आंखों से कि ये ऐसा समर्थ व्यक्तित्व तो है जो संभाल ले जाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा। इसके पश्चात सन 1934 में महात्मा गांधी वर्धा संघ शिविर में आए। कैसे आए? क्योंकि उनका जो आश्रम था सत्याग्रह, वो पासी में था, थोड़ी दूर पे वहाँ थे। तो उन्होंने सभी जातियों को एक साथ भोजन करते देखा इस शिविर में। गांधी जी ने स्वयं सेवकों की तरह भगवत ध्वज को प्रणाम भी किया और कहा, इतना प्रभावी दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उस समय संघ शिविर में डॉक्टर केशव हेडगेवार नहीं थे। संघ शिविर के पास ही थोड़ी दूर पर महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रम था। गांधी जी दुमंजिला बंगले में रहते थे और जो दक्ष आरंभ की आवाज होती थी इसको सुना उन्होंने और बाद में उन्होंने प्रवेश लिया था वहां। तो गांधी जी की इच्छा थी कि हेडगेवार से मिलें। तो हेडगेवार जब आए, उन्हें मालूम हुआ कि गांधी जी हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो अप्पा जी और भोपटकर ये तीनों लोग मिलके सायंकाल गांधी जी के आश्रम में पहुंचे। गांधी जी ने कहा, डॉक्टर आपका संगठन अच्छा है और मुझे पता चला है कि आप काफी दिन तक कांग्रेस में काम करते रहे। भाई ये बताओ, कांग्रेस जैसी लोकप्रिय संस्था के अंदर ही इस प्रकार का संगठन आपने खड़ा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं चलाया? डॉक्टर जी ने कहा, क्या कहा? चाहा तो मैंने भी था परंतु सफलता नहीं मिली। तब मैंने ये स्वतंत्र प्रयत्न अलग किया है। कांग्रेस के लोगों की धारणा तो स्वयं सेवकों के संबंध में मालूम कैसी है? सभा परिषदों में बिना पैसे के मेज कुर्सी उठाने वाले मजदूर किसी है, और इस धारणा से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, उन्नति करने वाले स्वयं स्फूर्त कार्यकर्ता कैसे उत्पन्न हो सकेंगे? ऐसे व्यक्तित्व का कैसे निर्माण हो पाएगा? इसलिए कांग्रेस में यह कार्य नहीं हो सका और मैंने छोड़ दी। गांधी जी ने पूछा, इतना बड़ा संगठन ये खर्च कैसे चलता है? तो डॉक्टर जी ने कहा, संघ की पद्धति हमने स्वावलंबी रखी है। मितव्ययिता के सिद्धांत को अपनाते हुए, ईश्वरीय कार्य की धारणा हृदय में रखते हुए, स्नेहपूर्वक समर्पित की हुई गुरुदक्षिणा के धन से केवल और बड़े प्रेम पूर्वक हमारा संघ कार्य चल रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करने वाले डॉक्टर केशव की इस धारणा का दो टूक स्पष्ट बात करने का, उनके इस दृढ़ संकल्प का एवं शाखा की पद्धति के अनुशासन को देखकर गांधी जी अचंभित रह गए, स्तंभित रह गए और डॉक्टर केशव को विदा करते हुए केवल इतना ही कहा। क्या कहा? डॉक्टर जी, अपने चरित्र तथा कार्य की अटल निष्ठा के बल पर आप अंगीकृत कार्य में निश्चित सफल होंगे।
मेरा आशीष, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहे, सदैव रहे। ऐसा महात्मा गांधी ने डॉक्टर केशव से कहा था, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1935-1939 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी केशवराव के साथ संघ के शिक्षण वर्ग में आए थे। अरे 1937 में करमहाड़ा में संघ के विजयादशमी के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में 600 की कुल संख्या में, जिसमें 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे, ये देखकर दृश्य अंबेडकर जी को संघ के प्रति गहरी आस्था हुई। 1939 में गुरुजी को डॉक्टर जी के रूप में विचरण करने वाले हिंदू राष्ट्र पुरुष की आकांक्षा का दर्शन हो गया था। व्यक्तित्व को उन्होंने देख लिया था उनके, और उन्होंने मन ही मन अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण तन मन धन इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए समर्पण करने का निश्चय ठान लिया। इधर डॉक्टर जी का अपना शरीर मातृभूमि की सेवा के लिए शक्तिहीन और असमर्थ प्रतीत होने लगा था। संघमय एवं कर्मयोगी गुरुजी को इस सरकार वाह के पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1925 में नागपुर के एक कोने में प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य अब देशव्यापी हो गया था। डॉक्टर जी का ज्वर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लंबर पंक्चर हो गया था। उनकी चिकित्सा में लगे डॉक्टर लोग भी उनके स्वास्थ्य के बारे में हताश होने लगे। गुरुजी रात रात भर जागते थे, डॉक्टर जी की हर प्रकार की छोटी मोटी सेवा करते थे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, दवा पानी आदि का व्यवस्था करते थे, व्यस्त रहते थे, स्वयं जागते थे उनकी ध्यान मार करते थे। 1940 में नागपुर में लगे तृतीय वर्ष के शिक्षार्थियों के सामने बड़ी मुश्किल से कुछ मिनटों तक ही बोल सके, और जो वो बोले हैं उनके शब्द, वे शब्द स्वयं सेवकों के लिए चिरकाल तक प्रेरणादायी रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? आज मैं अपने सामने हिंदू राष्ट्र की एक छोटी सी प्रतिमा देख रहा हूं। मेरा आज से इतना ही कहना है कि आप संघ कार्य को ही अपने जीवन का प्रमुख कार्य समझें। हमारे जीवन में ऐसा कहने का दुर्भाग्य का क्षण कभी ना आए कि मैं कभी स्वयं सेवक था। संपूर्ण देश भर के हिंदू भाइयों को हमें संगठित करना है। जब भारत संघ में बनेगा तो दुनिया का कोई देश टेढ़ी नजर से नहीं देख पाएगा। तब सब समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा और विदा ली। मृत्यु से 2 दिन पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलने आए थे कुछ आवश्यक कार्य से, जो भारत के लिए जुटे हुए थे वो आजाद कराने के लिए, उसी की कुछ सहयोग और वार्तालाप करने आए थे। लेकिन डॉक्टर साहब को 106 का ज्वर, बेहोशी की मुद्रा में थे, स्वास्थ्य अति खराब चल रहा था, बिना बात करे ही वापस चले गए। उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। डॉक्टर जी ने संघ कार्य का भार माधवराव गोलवलकर जी के गुरु जी को सौंप दिया, क्योंकि वे इसके सर्वथा योग थे। मध्यरात्रि में वे बेहोश हो गए। अगले दिन प्रातः बुखार 106 डिग्री चढ़ गया। सारी आशाएं जाती रहीं। शुक्रवार दिनांक 21 जून सन 1940 को प्रातः 9:27 पर उनकी प्राण ज्योति महाज्योति में विलीन हो गई। डॉक्टर जी अजात शत्रु थे तथा उनका समाज के विषय में ममत्व इतना विशुद्ध था कि कांग्रेस, हिंदू महासभा, अग्रगामी दल, सोशलिस्ट पक्ष, मजदूर वर्ग, हरिजन बंधु, पारसी, ईसाई, मुसलमान सभी उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए। शव यात्रा में इनका प्रिय भगवत ध्वज साथ साथ चल रहा था। नागपुर की तपोभूमि रेशमबाग संघ स्थान पर चिता तैयार की गई और मंत्राग्नि प्रज्वलित हुई। धड़कती हुई अग्नि सखाओं ने पार्थिव देह को सदा के लिए आत्मसात कर लिया। प्रार्थना हुई बाद में।
कार्यकर्ता के कार्य रूप में डॉक्टर हेडगेवार अजर और अमर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का तारणहार और विश्व का मार्गदर्शक है। डॉक्टर हेडगेवार के व्यक्तित्व की विशेषता है, 3 विशेषताएं हैं। पहली, वे स्वयं सदैव जागृत रहे और अपने साथ असंख्य दूसरों को भी जागृत रखा। दूसरा, समाज के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने अनुपयोगी नहीं माना। सब अपने हैं, सब उपयोगी हैं। ऐसा कहना गलत है कि ये अनुपयोगी है। समाज के दोष और अवगुणों को भी अपना ही समझा और रात दिन उसको दूर करने के लिए सचेष्ट रहे। तीसरा, उनसे आयु में, धन में, ज्ञान में, शक्ति में, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़े चढ़े लोग भी आते थे, लेकिन उनका अनुयायित्व स्वीकार करने में आनंद अनुभव करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि डॉक्टर जी को हमसे ज्यादा प्रेम है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम जिधर देखते थे सब उनके हो जाते थे, ऐसा व्यक्तित्व इनके अंदर था। जो भी देखता था इनका हो जाता था। उनके स्मरण मात्र से ही हम सब स्वयंसेवकों के हृदय गदगद हो जाते हैं। आरएसएस व्यापक रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में इसके कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जैसे जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ, छात्र शक्ति के मार्गदर्शन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा धर्म जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इसके अलावा पत्रकारिता में राष्ट्र धर्म के लिए ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्कार भारती, किसान हित के लिए भारतीय किसान संघ, उपभोक्ता अधिकारों के लिए ग्राहक पंचायत, सुपर कंप्यूटर के जनक प्रोफेसर विजय भाटकर के साथ विज्ञान भारती और महिला सशस्त्रीकरण को समर्पित राष्ट्र सेविका समिति का भी गठन किया गया। दलित उत्थान और समान सहभागिता के लिए समर स्थान आंदोलन भी संघ चला रहा है। संघ के संकल्प से ही देश को सबसे व्यापक विराट विद्या भारती संगठन बना है, जिसमें 25 लाख से अधिक छात्र और 1 लाख से अधिक अध्यापक जुड़े हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में रक्त बैंक, नेत्र बैंक और दिव्यांग सशक्तिकरण के ये सब संघ की देन है। संगठन के स्वयंसेवक 82 देशों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में डॉक्टर हेडगेवार का कहना था कि हिंदू जाति का सुख ही मेरा और मेरे कुटुंब का सुख है। हिंदू जाति पर आने वाली विपत्ति हम सभी के लिए महासंकट है और हिंदू जाति का अपमान ही ऐसी आत्मीयता की वृत्ति हिंदू समाज के रोम रोम में व्याप्त होनी चाहिए। यही राष्ट्र धर्म का मूल मंत्र है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया ये कल्प वृक्ष, ये अमृत बेल आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सभी भारतवासी, हम सभी स्वयंसेवक बंधु मिलजुल कर सींचते रहें, विश्वास पैदा करते रहें और अपने को धन मानते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर हमारी कोई